Assalamu alaikum students, welcome to our first logic lounge. Calculus by SM Yusuf chapter 2 the derivative exercise number 2.6. हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। 11 और 12 में हम कॉन्टीन्यूटी को चेक करने से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन 13 और 14 में हमारे पास कॉन्टीन्यूटी भी आ रही है और साथ में हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव इनको कहते हैं, ये भी आ रहे हैं कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव भी फाइंड करके देना है। तो हम इस लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि ये दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजम करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी लाजम शेयर करें और लाइक खुद करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन के आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अगर एक्स और वाई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होंगे, उनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी और आंसर जीरो करेगा फंक्शन अगर एक्स और वाई की वैल्यू जीरो जीरो होगी। हमने शो कराना है कि जो फंक्शन है वो नॉट कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन। हमने शो कराना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, हमने ये शो कराना है। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें आपने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिया होता है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0। तो आपने जो फंक्शन होता है उसके अंदर आप 0 पुट करके चेक करते हो कि जो आंसर आता है उसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर तीनों का आंसर इक्वल आ जाते थे तो हम कहते थे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई, तो हम इनके लिहाज से चेक करेंगे। अगर हमारे पास जो फंक्शन है जो डेफिनेशन में हम पुट करेंगे और उसके बाद जो हम लिमिट निकालेंगे, अगर उन दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ये हमने शो कराना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब दोनों के आंसर इक्वल नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो पे क्या आंसर देगा, फंक्शन जीरो आंसर करेगा। अब मैं लिमिट चेक करती हूँ एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई पे, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस पे लिमिट लगाऊंगी एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स और वाई की जगह पे जीरो जीरो लिमिट पॉइंट पुट कर देती हूँ तो मेरे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। और मुझे जीरो बाई जीरो फॉर्म तो नहीं बनानी। और आपको पता है कि जब सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके पास एलॉपिटल रूल और रैशनलाइजेशन ऑफ लिमिट ये सब वाले कंसेप्ट नहीं लगते। तो यहाँ पे हम लिमिट को एवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग पाथ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन का पाथ लगा रही हूँ। ये मैं पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपने वो किए हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाला पाथ यूज़ कर लिया कि y की जगह पे m x पुट करूँगी। अब y जो है वो तो हट जाएगा, उसकी जगह x आ जाएगा। तो y अप्रोच कर रहा था 0 को, तो अब y x पे डिपेंड करे तो x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जहाँ पे y आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे m x पुट कर देंगे और लिमिट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर था तो उसकी जगह एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे वाई क्यूब था तो उसकी जगह पे एम क्यूब एक्स क्यूब आ गया। अब ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बन जाएगा और नीचे वाली दोनों टर्म्स में एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है तो वो बाहर ले लूंगी। अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस एम क्यूब। ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो क्या रह जाएगा, एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम क्यूब। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, यानी ये एक्स के लिहाज से इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम क्यूब। अब आप m की वैल्यूज जब डिफरेंट पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो और आंसर आएगा, 0 करोगे और आंसर आएगा, 2 करोगे और आंसर आएगा। तो लिमिट यूनिक नहीं है। लिमिट की यूनिक होने का मतलब है कि अगर आपके पास एक आंसर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो m की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से डिफरेंट आंसर आएगा, तो लिमिट यूनिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है कि जो फंक्शन जो हमने डेफिनेशन में पुट किया था और लिमिट इक्वल आएंगी तब कॉन्टिन्यूस होगा, तो वो तो फुलफिल ही नहीं हो रही, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखी है थ्योरी जो मैंने बोली है कि हम डिफरेंट वैल्यूज अगर चूज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये था क्वेश्चन 11। अब आते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में वो आपको कह रहा है कि आपने फाइंड करना है a सो दैट फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। फंक्शन क्या है, वो कह रहे हैं फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है 0 0 पॉइंट पर और वो कह रहे हैं आपने a की वैल्यू फाइंड करके देनी है। फंक्शन हमें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा 3xy ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं होगी, और फंक्शन की वैल्यू आंसर a करेगा अगर एक्स वाई 0 0 के इक्वल होगा।
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। उन्होंने क्या दी कि कॉन्टिन्यूस है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने एफ ऑफ 0 बाय डेफिनेशन पुट किया तो मेरे पास आंसर ए आ गया। अब मैं लिमिट चेक करूंगी तो लिमिट मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है 3xy ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नजर आए या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर रूट नजर आए तो आप सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज किया करें। भाई वो वाला पाथ आप यूज करें क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो जो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको एवेल्युएट करने के लिए पाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज कर रही हूँ। तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है, हमारे पास x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की r sin थीटा। अब मैं दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स को स्केयर लूंगी और उनको ऐड करूंगी और राइट हैंड साइड्स की भी स्केयर लूंगी और फिर उनको ऐड करूंगी। लेफ्ट साइड्स यहाँ पे x और y हैं तो x स्केयर और y स्केयर फिर उनको ऐड कर दूंगी इक्वल। यहाँ पे राइट साइड पे आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब आर स्केयर दोनों टर्म्स में कॉमन है तो वो मैं बाहर ले लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब आपको पता है कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे स्केयर, तो मैं इसके ऊपर स्केयर रूट ले लूंगी तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब मेरे पास जो लिमिट होगी वो भी तो चेंज होगी क्योंकि फंक्शन आर की रिस्पेक्ट से आ गया। अब यहाँ पे मैंने पहले हमें दिया होता है कि फंक्शन जो है ना एक्स वाई वो अप्रोच कर रहा है 0 0 को, तो अब आर किसको अप्रोच करेगा, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की वैल्यू 0 है तो आर भी अप्रोच करेगा 0 को। अब फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपके पास x लिखा हुआ था वहाँ मैंने r cos थीटा लिख दिया, जहाँ y लिखा हुआ था वहाँ r sin थीटा लिख दिया और डिनोमिनेटर में आपके पास था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसकी जगह पे मैंने r लिख दिया। अब एक r ऊपर के एक r से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 और cos थीटा sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट चेंज होगी r अप्रोचेस टू 0। अब मैं यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट पुट कर दूंगी, r की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो वो सबसे मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 कर देगा। अब हमें दिया हुआ था कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास लिमिट का आंसर है और जो बाय डेफिनेशन हमने पुट की है दोनों इक्वल होंगी, तो लिमिट का आंसर हमारे पास 0 आया और जो हम डेफिनेशन पुट किया है ऑफ 0 0 उसका आंसर a आया। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई है, वो क्या आ गई है 0 आ गई है। अब क्वेश्चन 13 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे कि वो क्या है। आपने सेकंड चैप्टर में फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है 2.1 वहाँ पे डिस्कस किया था फार्मूला जो कि सिंगल वेरिएबल के लिए था। वहाँ पे डेरिवेटिव के लिए था आपके पास की लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये ब्रैकेट नहीं आती, माइनस f ऑफ x ओवर h। ये था सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है। x की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे थे तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के लिए था। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक और वेरिएबल आ जाए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइड पे y भी लिख दोगे और यहाँ पे भी x के साथ आगे y लिख दोगे। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स वाई जो कि ए बी भी हम कह सकते हैं, तो उसके लिहाज से डेरिवेटिव बना हुआ है। इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ ए बी, ठीक है, या सॉरी आप इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना हम इसका, तो एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए आ जाएगा और वाई की जगह पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल की डेफिनेशन थी वहीं से ये डबल वेरिएबल के लिए फार्मूला एवेल्युएट हुआ है। अब अगर आपके पास ए और बी दोनों पॉइंट 0 0 हो तो हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 0 0। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे भी 0 पुट करेंगे तो सिर्फ एच रह जाएगा और बी की जगह पे भी 0। यहाँ पे ए बी दोनों 0 होंगे तो 0 0 ओवर एच, ठीक है। तो आपके पास जो आगे एक्सरसाइज के 13 और 14 क्वेश्चन है उनमें एक ये फार्मूला यूज हो रहा है जिसमें आपने एफ ऑफ एक्स पॉइंट फाइंड करना है एट पॉइंट 0 0, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। सेकेंड, अगर हम देखें कि हमने y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो y की रिस्पेक्ट से y वाले कंपोनेंट में चेंज आएगा, यानी सेकंड में ये पहला x है ये y है तो y में हम ऐड करेंगे, ऊपर हम h ऐड कर रहे थे यहाँ पे हम k ऐड करेंगे, ठीक है, और नीचे भी k, और ये k अप्रोच कर रहा होगा 0 को। अब अगर हमें 0 0 चेक करना है यानी a और b दोनों की वैल्यू 0 है तो यहाँ a की जगह पे भी 0 और b की जगह पे भी 0 आ जाएगा तो k रह जाएगा, और यहाँ पे भी a और b की जगह पे 0 तो 0 0 k। इसको हम कहते हैं f ऑफ y, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो दोनों जो फार्मूलाज हैं ये आपके क्वेश्चन 13 और 14 में भी यूज होंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन 13 में आपको पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब होगा? अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं होगी, और 0 कब देगा? अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 होगी। अब हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एक तो एफ की एट 0 0 और उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 0 0 और एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 0 0 चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले हम डेफिनेशन में पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 0 क्या आंसर कर रहा है? 0। अब हम लिमिट चेक करते हैं। अब लिमिट के लिए आपको फंक्शन दिया होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट अप्रोच करी थी एक्स वाई 0 0 को। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो आप सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूज़ करते हो। तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा वही काम है कि हमने सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन सेट की, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 की इक्वल होती है, फिर एक्स वाई 0 को अप्रोच करा था तो आर की वैल्यू भी 0 की। ये वाला जो मैंने अभी पीछे रिपीट किया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, जहाँ पे आपके पास x था वहाँ मैंने और cos थीटा पुट कर दिया, जहाँ y था और sin थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल किसके था? आर स्क्वायर के, तो मैंने आर स्क्वायर पुट कर दिया। अब इनकी क्यूब और इनकी क्यूब खोल लूंगी तो आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दोनों टर्म्स में आर क्यूब कॉमन है, कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा? कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब नीचे आर स्क्वायर है, ऊपर आर की 3 पावर में से 2 पावर कट जाएंगी तो ऊपर आर की 1 पावर रह जाएगी। अब मैं लिमिट जब पुट करूंगी तो आर की जगह 0 आ जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आ जाता है। तो अब दोनों मेरे पास फंक्शन जो पुट किया था और उसके बाद लिमिट, दोनों का आंसर इक्वल आया, तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट 0 0। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 0 0 एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 0 0। ठीक है। तो ये मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया है, वो वाला आपने यहाँ पे लिखना है। अब इसका मतलब ये है कि आप x की जगह पर h पुट करोगे और y की जगह पर 0, फिर माइनस, फिर x की जगह पे 0 पुट करोगे और y की जगह पे 0 किसके अंदर पुट करोगे? जो आपको क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब x की जगह पे h पुट करना है, y की जगह 0, तो h का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, नीचे h का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस। अब x और y दोनों की जगह 0 0 पुट करना है, तो मैंने डायरेक्ट पुट नहीं किया कि 0 बाई 0 फॉर्म बन जानी थी, 0 आना था तो मैंने 0 लिख दिया, ओवर नीचे h है तो मैंने h लिख दिया। अब h स्क्वायर ऊपर के दो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक h रह जाएगा, तो h और ये नीचे वाला h, ये h कैंसिल होके 1 आंसर कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 0 0 का आंसर 1 आ गया। आप एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 0 0 चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने y का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसके लिए फार्मूला मैंने लिख दिया, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, दिखाया था। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे k पुट करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x की जगह पे 0 का क्यूब और y की जगह पे k का क्यूब। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो x की जगह 0 और y की जगह k, और आगे 0 0 तो वो सारा 0 ही बन जाएगा। ठीक है। नीचे k है तो k, अब k स्क्वायर ऊपर के 2 k से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 k रह जाएगा, नीचे भी 1 k कैंसिल होके 1। तो एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 0 0 और एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 0 0 का आंसर हमारे पास 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट इज है। अब मैं आपको दिखाती जाऊंगी और आपको फौरन से समझ आ जाएगा अगर आपको क्वेश्चन 13 समझ आ गया तो। क्वेश्चन 14 में क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं होगी, और 0 अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 होगी। यहाँ पे हमने शो कराना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। एक तो ये काम हो गया कि हमने शो कराना है कॉन्टिन्यूस नहीं है, और उसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई एट पॉइंट 0 0 फाइंड करना है कि क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ 0 0 डेफिनेशन में पुट की तो आंसर 0 आ गया। उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला पाथ यूज कर रही हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई अप्रोच करेगा 0 को तो फिर x भी अप्रोच करेगा 0 को, y की जगह पे एम एक्स आ जाएगा और यहाँ पर भी एम एक्स और लिमिट चेंज हो जाकर x अप्रोचेस टू 0। अब क्या होगा? नीचे वाली दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब मैं लिमिट पुट कर दूंगी तो एक्स की जगह पे जब 0 पुट करूंगी तो 0 बाई 0 आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने शो कराना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, और यहाँ पे तो ये यूनिक आंसर प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड पाथ यूज करेंगे। अब मैंने सेकंड पाथ लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर y अप्रोच करेगा 0 को, दो x भी अप्रोच करेगा 0 को, तो अब y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। पहले एम एक्स पुट कर दिया था, अब एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पे y था हमारे पास, उसकी जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया।
यहाँ पर y का स्क्वायर था तो x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा और ऊपर की बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, x4 हो जाएगा। नीचे x4 दो दफ़ा है तो 2 पावर 2 के साथ x पावर 4, ये x पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाला पार्ट लगाया था तो हमारे पास आंसर 0 आया था और अभी हमारे पास आंसर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब लिमिट यूनिक नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिखा है कि सिंस अलोंग y इक्वल टू mx हमें आंसर 0 मिला है और y इक्वल टू x के अलोंग हमें आंसर 1/2 मिला है। तो लिमिट डिपेंड कर रही है पाथ पे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 0 और एफ ऑफ वाई एट पॉइंट 0 चेक करेंगे। तो अगेन वही वाली डेफिनेशन, वही वाला फॉर्मूला जो पहले लगा चुके हैं वही वाला लगाओगे आप, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे h पुट करोगे और जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्र वाई ओवर x4 प्लस वाई का स्क्र। x की जगह पे h का स्क्वायर, y की जगह पर 0, नीचे x की जगह पे h की पावर 4 और y की जगह पे 0 का स्क्वायर। माइनस आगे 0 है तो सारा 0 हो जाएगा ओवर h। अब h स्क्वायर था ऊपर, नीचे h पावर 4 थी, लेकिन ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 ओवर h पावर 4 आंसर 0 ही करेगा, 0 माइनस 0 ओवर h आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ वाई चेक करेंगे तो एफ ऑफ वाई के लिए जो डेफिनेशन लगती है वो लगा दी हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पर k पुट करेंगे। 0 को k से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ओवर k स्क्वायर आंसर 0 ही करेगा और फिर 0 ओवर k आंसर 0। तो दोनों का आंसर, इसका भी 0 आया इसका भी 0 आया, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स 8.00 और एफ ऑफ वाई 8.00 का आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।